गुड मॉर्निंग बच्चों आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर को हम कहते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, या इसको हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में मैं बच्चों आपको पढ़ाऊंगा सबसे पहले बायोट-सेवर्ट लॉ। और बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है क्योंकि इस लॉ को अप्लाई करके ही हम जो है आगे इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि मेरे को ये चैनल जो है बच्चों बना करके दिया है मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे, तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। बच्चों इस चैप्टर को हम एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। नोट कर लीजिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी में इस नाम से जाना जाता है और बाकी सब जगह इसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। कंसेप्ट सेम है, कोई भी डिफरेंट नहीं है। बच्चों चार्जेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं जब से 12th में आए हैं, सेकेंड ईयर में। तो बच्चों यहाँ पर चार्जेस को हम 3 फॉर्म में पढ़ेंगे। सबसे पहले होगा बच्चों हमारा स्टैटिक चार्ज। ठीक है, स्टैटिक चार्ज जो हम पढ़ चुके हैं पूरा। फिर उसके बाद है बच्चों मूविंग चार्ज, ठीक है, चार्ज। और तीसरा बच्चों आता है हमारा एक्सीलरेटेड चार्ज। ठीक है, एक्सीलरेटेड चार्ज मतलब चार्ज मूव कर रहा है लेकिन जो है उसके अंदर एक एक्सीलरेशन है। यहां पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा चार्ज मूव कर रहा है लेकिन उसके अंदर एक्सीलरेशन नहीं है बच्चों। जब हमारा चार्ज स्टैटिक होता है बच्चों तो बच्चों हमारा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंसेप्ट हमारा जो है बनता है। जब बच्चों चार्ज मूव करता है तो बच्चों क्या होता है, हमारा करंट का कंसेप्ट बनता है। और बच्चों यहीं से एक और कंसेप्ट हमारा जो है डेवलप होता है, वो होता है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट का। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक, अब बच्चों यहां पर एक तीसरा जो आता है वो होता है एक्सेलरेटेड चार्ज। मतलब चार्ज हमारा मूव कर रहा है, उसके मूविंग में एक एक्सेलरेशन है बच्चों। और यहीं से एक बड़ा खूबसूरत जो है कंसेप्ट हमारा डेवलप होता है, वो होता है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ईएम वेव्स। ठीक बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद ये वाला चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा। ये भी चैप्टर बहुत इजी है और कंसेप्चुअल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बच्चों आज हम पढ़ेंगे ये वाला। अब ये हमारा जो है 3-4 जो है चैप्टर इसी में है। मूविंग चार्ज जिसको हम बोलते हैं करंट, और बच्चों करंट के कारण हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या बच्चों मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों ऐसा जो देखा गया जब हमारा किसी कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रहा था, तो बच्चों ऐसा देखा गया कि उसके चारों तरफ अगर हम कोई जो है डाल देते थे आयरन का पाउडर, तो आयरन का पाउडर एक सर्टेन जो है पैटर्न में अपने आप आ जा रहा था। ठीक है, जैसे आयरन जो है अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड से। तो बच्चों क्या हुआ, जैसे सपोज करिए ये हमारे पास इस तरीके से एक जो है करंट कैरिंग वायर है और बच्चों इसके चारों तरफ हमने क्या किया, एक लगा दिया इस तरीके से बोर्ड। ठीक है, बोर्ड लगा दिया। और बच्चों क्या हुआ कि ये बोर्ड हमारा जो है यहां से जो है वायर नीचे से निकल करके जा रहा है और इसके अंदर जो है हमारा करंट फ्लो हो रहा है आई नीचे से ऊपर की ओर। बच्चों इस बोर्ड के ऊपर हमने आयरन का पाउडर ऐसे ही डाल दिया रैंडम वे में। तो उसके बाद जब करंट सप्लाई किया तो आयरन का पाउडर हल्का हल्का सा जो है अपने आप एक डेफिनेट शेप में आ जाता है। और वो शेप बच्चों होता है हमारे पास कुछ इस तरीका से। आयरन पाउडर अपने आप ही थोड़ी थोड़ी दूरी पे अब एक रिंग के फॉर्म में अपने आप ही ऐसे हो जाता है।
ठीक है बच्चों, तो यहां से बच्चों जो है डाउट हुआ कि इस करंट की वजह से इसके ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है। ठीक है, फर्क पड़ रहा है। पहले तो ये ऑब्जर्वेशन देखा गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन जो देखा गया वो ये देखा गया कि बच्चों अगर हम इसके पड़ोस में एक कंपास लाते थे, ठीक है, कंपास लाते थे तो वो जो है अफेक्ट हो जाती थी, उसका डायरेक्शन अपने आप चेंज होता है। जैसे जैसे उसको दूर करते थे इसका डायरेक्शन फिर चेंज होता था। इसी कंपास को बच्चों अगर हम इधर लाते थे तो फिर इसका डायरेक्शन कुछ अलग हो जाता था, लेकिन ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन हमारा जो है बिल्कुल डिफरेंट रहता था। ठीक है, और भी ऐसे तमाम तरीके के एक्सपेरिमेंट किए गए जिससे बात कंफर्म हुई कि करंट कैरिंग जो है वायर के अराउंड कोई ना कोई ऐसी चीज है जो हमारी जो है उसको उसके पड़ोस में आने वाली चीज को डिस्टर्ब करती है। ठीक है, अपना इफेक्ट दिखाती है। बच्चों काफी रिसर्च के बाद, काफी जो है खोज के बाद जो है ये पाया गया कि ये जो चीज यहाँ डेवलप हो रही है वो बच्चों होती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वो बच्चों होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होती है हमारी जो है डेवलप होती है एक करंट कैरिंग जो है वायर या कंडक्टर के अराउंड अपने आप ही एक जो है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। ठीक है, इसमें जो सबसे ज्यादा रिसर्च करी थी वो उनका नाम है ऑरस्टेड। ठीक है, ऑरस्टेड, इन्होंने जो है सबसे ज्यादा रिसर्च करी और ये बात उन्होंने कंफर्म करके बताई कि जो है एक करंट कैरिंग कॉइल चाहे वो किसी भी शेप का हो, उसके शेप के हिसाब से उसके अराउंड जो है एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, इस पे जो है खोज शुरू हुई। ठीक है बच्चों, तो बच्चों दो फ्रेंच वैज्ञानिक थे, एक का नाम था बायोट और दूसरे का नाम था सेवर्ट। ठीक है, इन दोनों ने जो है इस पर रिसर्च करी और फाइनल कंक्लूजन निकाल के दिया कि करंट कैरिंग कॉइल या करंट कैरिंग वायर के अराउंड हमारी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है और ये कैसे वेरी करती है, इसका फार्मूला क्या होता है, वो उन्होंने दिया बायोट सेवर्ट साहब ने। तो ये दो लोग थे, बायोट अलग है और सेवर्ट हमारे जो है ये अलग है। बायोट एंड सेवर्ट लॉ के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो है करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड एक हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों, और बच्चों ये एक हमारी क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सबसे बड़ी बात जो बताई उन्होंने कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका एक डायरेक्शन होता है। ठीक है, और बच्चों मैग्नीट्यूड होता है। ये बात इन्होंने बताई, सबसे पहली बात तो ये बताई। दूसरी बात इन्होंने कही कि इसको जो है हम बी से जो है डिनोट करते हैं, इसका जो सिंबल है वो बी है और वेक्टर फॉर्म में ये होता है इस तरीके से। ठीक है, अब बच्चों यहां पर इन्होंने एक बात जो सबसे ज्यादा बड़ी बताई उस पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो देखिएगा। इन्होंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम किसी करंट कैरिंग वायर के अराउंड निकाल सकते हैं, लेकिन एक साथ पूरे वायर के लिए नहीं निकाल सकते, उसके हमको छोटे छोटे एलिमेंट बनाने पड़ते हैं। जैसे बच्चों ये हमारा एक जो है इररेगुलर शेप हो गया करंट कैरिंग वायर का। ठीक है, इसमें करंट आई हमारा इस तरीके से चल रहा है। अब बच्चों इन्होंने कहा कि अगर इस वायर से इस पॉइंट पे P सपोज केस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बच्चों, तो पूरे वायर के लिए हम एक साथ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी नहीं निकाल सकते। इसके लिए हमको छोटे छोटे एलिमेंट में जो है इसको काटना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, और हर एक एलिमेंट के कारण हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड और फिर सबका सम करना पड़ेगा। ये बात इन्होंने बताई। तो बच्चों इनसे पूछा गया कि अच्छा मान लीजिए छोटा एलिमेंट हमने सपोज करिए यहाँ पे एक ऐसा छोटा सा एलिमेंट ले लिया, इसकी लेंथ dl है, तो इसके कारण जो है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो इन्होंने इसका जो रूल दिया वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो बच्चों इन्होंने एक बात बताई कि यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट हमने ले लिया dl, और इस dl के कारण इस पॉइंट पर हमने क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि यहां से जो है इसके बिल्कुल मिडिल से हम क्या करेंगे, इसको यहां पे ऐसे जोड़ देंगे इस पॉइंट को, इसकी डिस्टेंस ले लेंगे r, और ये बच्चों पोजीशन वेक्टर की दूरी होगी यहां से। ठीक है, और इसका सपोज करते हैं कि dl से ये एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है,
ये थीटा एंगल बना रहा है बच्चों, और इसके अंदर जो है करंट आई हमारा फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट यहां से यहां तक सेम फ्लो होगा, करंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इन्होंने एक बात ये कही कि इस छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट डीएल के लिए जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा डीबी। ठीक है, छोटा सा एलिमेंट होगा डीबी, और बच्चों ये जो डीबी है, ये डीबी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सबसे पहले करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। हमारा जो है करंट जितना फ्लो हो रहा है कंडक्टर में उसके जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सबसे पहली बात इन्होंने ये बताई। दूसरी बात ये बताई कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसकी इंटेंसिटी जो है वो जो है डीएल एलिमेंट के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जितना लेंथ होगा उतना निकलेगा। तीसरी बात जो इन्होंने बताई वो ये बताई कि जो डीबी होगा वो जो है इस एलिमेंट से जिस पॉइंट पे हमको निकालना है उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये चौथी बात इन्होंने बताई, और जो है तीसरी बात बताई, और चौथी बात जो बताई वो ये बताई कि जो डीबी एलिमेंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो हमारा डीएल और आर के बीच में जो एंगल थीटा है इसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। काफी लंबे रिसर्च के बाद, काफी मेहनत के बाद बायोट एंड सेवर्ट साहब ने हमको ये 4 कंक्लूजन अपने जो है मेहनत से दिए। ठीक है बच्चों, और यहीं से हमारी कहानी बन गई। ठीक है बच्चों, अब इन चारों को अगर हम मिला करके एक ही में रखें तो देखिए क्या हो गया, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, क्या हुआ, आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आई डीएल साइन थीटा अपॉन स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बच्चों हम क्या करते हैं, हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो यहां पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, और ये कांस्टेंट होगा बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई डीएल साइन थीटा अपॉन आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा जो है आ गया। जरा आप इसको इस तरीके से नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे। ठीक है, हमने कहा है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसमें वेक्टर का कंसेप्ट इंटर करने वाला है। ठीक है, ये पूरी हो गई बात। ये फार्मूला हमारा कहां से आया वो आ गया। बच्चों मैं सब इरेज कर रहा हूं, आप इसको ध्यान रखिए और इसको मैं ऊपर नोट करता हूं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कहलाता है बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक, तो बच्चों अब देखिए इसका जो है हमारा जो है ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है, और बच्चों देखिए अब इसको वेक्टर फॉर्म में भी करेंगे तो देखिए क्या आया हमारा, डीबी जो निकल के आया है वो हमारा निकल के आया है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा निकल के आया बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसमें ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, ऐसे नोट कर लीजिए जरा इसको। ठीक है, ये आ गया। अब बच्चों चलते हैं वेक्टर में। ठीक है, हमारे पास 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, और इसके बीच का जो बच्चों हमारे पास एंगल है थीटा। तो बच्चों ए क्रॉस बी जो होगा वो क्या होगा, वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा। इस तरीके से ये होगा, ये हमने पढ़ रखा है, ये पढ़ रखा है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में, वही कंसेप्ट बच्चों यहाँ पे यूज होता है। बच्चों थोड़ा सा हम चलेंगे, इसको देखिए, चलिए हम फिर से लिख देते हैं यहाँ पे आपको क्लियर करने के लिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर क्यूब डी एल आर साइन थीटा, ये आ गया बच्चों। जरा इसको देखिए जरा ध्यान से, तो डीएल आर साइन थीटा ए बी साइन थीटा, ये बच्चों इसको एकदम मैच कर रहा है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, ये है डीएल क्रॉस आर। तो बच्चों हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर क्यूब डी एल क्रॉस आर। ये बच्चों हमारा हो गया बायो-सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म। ठीक है
बच्चों वेक्टर फॉर्म ये हमारे पास हो गया। इस चीज को आप कर लीजिए नोट, ठीक है, इस चीज को आप कर लीजिए नोट। तो क्या हुआ, ये वाला जो था ये स्केलर फॉर्म है, इसमें हमारा डायरेक्शन नहीं पता है, ठीक है, डायरेक्शन हमको नहीं पता कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा। इसमें बच्चों हमारा वेक्टर के फॉर्म में आ रहा है, इसमें हमको डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमारा जो है डायरेक्शन देता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और बच्चों फिर उसके बाद जो है हम आते हैं इसके डायरेक्शन के ऊपर, ठीक है बच्चों। अब चलिए बच्चों इसको नोट करिए, फिर ये हम सब बिगाड़ रहे ऊपर का आप नोट कर लीजिए, सब काम आएगा आपके 12th में। अगर आपको प्रूफ करने के लिए आता है बायोसेवर्ट लॉ तो इस तरीके से इसको प्रूव कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं बच्चों वेक्टर के बारे में। वहीं से हमारा बच्चों क्या निकलेगा, डायरेक्शन निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, बहुत इजी है। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकलेगा बच्चों। तो देखिए बच्चों क्या हुआ हमारा, ये रहा डीएल क्रॉस आर, इसको लिखते हैं डीएल क्रॉस आर, ठीक है बच्चों, ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी ऐसा था, ए क्रॉस बी। अगर आपको याद हो तो जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर ए है ऐसे और एक वेक्टर बी है ऐसे, ठीक, वेक्टर पूरा आना चाहिए 12th में, नहीं तो होती दिक्कत। तो बच्चों ए क्रॉस बी हम कैसे करेंगे, ए की तरफ फिंगर रखेंगे ये, और थंब का डायरेक्शन जो है वो हमको देगा जो है रिजल्टेंट का जो है डायरेक्शन, ठीक है। इसमें यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर होता है, मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे ऐसे यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। तो बच्चों ये क्या होगा इस तरीके से, यानी कि यह ए क्रॉस बी में हमारा क्या हुआ कि डायरेक्शन इसका अंदर होगा। और बच्चों यदि ए यहां होता और बी यहां होता इस तरीके से, ठीक है, ए यहां होता और बी यहां होता, तो बच्चों ए क्रॉस बी हमको जो है ऐसे मिलता है इसका डायरेक्शन, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट के इसी रूल को हम यहां लगाएंगे बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, डीएल क्रॉस आर, डीएल देखिए क्या है, डीएल ये है, हमने इधर रखा, आर बच्चों ये है, तो हम इसको ऐसे करेंगे तो हमारा क्या हुआ, इन साइड में जो है इसका डायरेक्शन हो रहा है, मतलब डायरेक्शन क्या हुआ, बोर्ड के अंदर किसी डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर होगा बच्चों। तो देखिए क्या हुआ कि इस टाइप में इस तरफ कोई डायरेक्शन हमारा इसका मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये पॉइंट जो है हमने एक लिया है इस फार्मूला डेराइव करने के लिए, पॉइंट हम कहीं पे भी ले सकते हैं। तो बच्चों सपोज किया कि हमने पॉइंट यहां ले लिया, ये पॉइंट लिया क्यू इस तरीके से, और यहां पर बच्चों जो हमने निकाला, ठीक है, यहां पर सपोज करिए r1 हो गई डिस्टेंस। तो बच्चों अब देखिए डीएल क्रॉस आर होगा, डीएल ये हुआ क्रॉस आर ऐसे, तो देखिए जो थंब है ये हमको डायरेक्शन देगा। तो बच्चों डायरेक्शन हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो ये आ रहा है, ठीक है, इस तरफ आ रहा है, ऐसे ये आ रहा है, इसको हम ऐसे बनाते हैं। और बच्चों ये इन साइड है, इन साइड को हम बनाते हैं ऐसे, ये हमको डायरेक्शन दे रहा है। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से हम डायरेक्शन निकालते हैं, डीएल क्रॉस आर, डीएल के साइड में हम रखेंगे जो है अपनी फिंगर्स और आर के साइड में उसको कर्ल करेंगे, तो थंब का डायरेक्शन हमको देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उससे ये हमारा निकल गया इनसाइड और बच्चों इससे आया आउटसाइड। ये बच्चों सिंबल होता है इनसाइड का, क्रॉस होता है अंदर जा रहा है हमारा, और ये आउटसाइड का होता है ये बाहर आ रहा है। क्या चीज अंदर और बाहर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों एक मैं आपको कंफ्यूजन दूर करता हूं डायरेक्शन का, ठीक है। बहुत से बच्चों जो है क्रॉस और डॉट के इस सिंबल में जो बहुत परेशान रहते हैं और वो बार बार गलती करते हैं कि किस तरीके से ये हमारा सिंबल डिसाइड करता है। जैसे ये क्रॉस है, इससे डायरेक्शन इनसाइड द बोर्ड है, और ये डॉट है ये हमारा आउटसाइड द बोर्ड है। इसको पहचानने का मैं तरीका बता रहा हूं, हो सकता है आपको पता हो है और नहीं पता है तो अभी आपको पता लग जाएगा। सपोज करिए कि ये हमारा क्या है, एक एरो है, ठीक है, एरो है, एरो देखिए इस तरीके का होता है, ठीक है, एरो कैसा होता है, एरो इस टाइप का होता है, ठीक है। अब बच्चों ये इसका फ्रंट पोर्शन है, ये इसका बैक पोर्शन है, ठीक। अब बच्चों सपोज करिए कि आपने जो है एरो को छोड़ा, आपने एरो को इस तरीके से छोड़ा तो एरो चला जाएगा, तो जब जाएगा आगे तो आपको इसका बैक पोर्शन दिखाई देगा, जाता हुआ उस तरफ जा रहा है, तो बैक पोर्शन जब आप देखोगे तो वो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, ये ऐसा बना हुआ है, इसके चारों तरफ इस टाइप के विंग्स होते हैं, तो आप बच्चों आपको ऐसा दिखाई देगा, यानी कि जा रहा है, इनसाइड है, इनसाइड है ऐसे, ठीक है। अब सपोज करिए उधर से जो है आपका फ्रेंड आपकी तरफ एरो छोड़ता है, तो जब वो एरो छोड़ेगा तो एरो आपकी तरफ आएगा, तो आपको एरो का ये टॉप पोर्शन फ्रंट पोर्शन दिखाई देगा। तो बच्चों क्या होगा, आपको इसका टिप दिखाई देगा केवल, बस
ठीक है। तो बच्चों ये वही टिप है, इसको हम डॉट से करते हैं। तो ये बच्चों क्या हुआ, ये हमारी तरफ आ रहा है, इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अब आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि क्रॉस जो होता है ये इनसाइड के लिए होता है, और बच्चों जो डॉट होता है ये हमारी तरफ आ रहा होता है, यहां से निकल रहा होता है। तो ऐसे बच्चों हम इसको डिनोट करते हैं क्रॉस से और डॉट से, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, अब चलिए ये आपका डायरेक्शन क्लियर हो गया। बच्चों ये जो डॉट और क्रॉस का जो साइन है, ठीक है, ये देखिए क्या हुआ, ये हो गया आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड डायरेक्शन है। और ये हो गया बच्चों क्रॉस, ये हो गया इनसाइड, हमारा इनसाइड जा रहा है या अवे जा रहा है, ठीक है। ये हमारा हो गया टुवार्ड्स का साइन हो गया, मतलब ये हमारी तरफ आ रहा है, ये हमसे अवे जा रहा है, इससे हम पता कर लेते हैं। बच्चों हम इससे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी लिखते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी लिखते हैं, और करंट का भी डायरेक्शन इससे डिनोट करते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पे एक ऐसे वायर है जो कि इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर करंट हमारा इसमें चल रहा है तो ऐसे कर देंगे, और एक वायर है जो कि ऐसे है, तो करंट हमारा इसमें इस तरीके से चल रहा है, तो हम इससे भी करंट का डायरेक्शन इनसाइड या आउटसाइड डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड भी डिनोट करते हैं, और जो है डिनोट करते हैं बच्चों हम इसमें करंट को भी, जहां पे जैसी सिचुएशन हो वैसा किया जाता है। अभी आप जब चैप्टर पूरा कंप्लीट करोगे, कुछ न्यूमेरिकल से लगाओगे, तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये हमारा यहां पर हो गया। तो बच्चों हमने आपको क्या बताया, क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से ये बात बताई कि हम यहां पे निकालते हैं इसका डायरेक्शन। अब बच्चों ये मैग्नेटिक जो है इफेक्ट का जो है, मैग्नेटिक इफेक्ट का चैप्टर है, इसमें कुछ फिंगर्स और कुछ जो है रूल्स है फिंगर्स के, और कुछ रूल्स है हाथ से, मतलब दोनों हाथों की बड़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है इस पूरे चैप्टर को कायदे से पढ़ने में। तो बच्चों एक दूसरा रूल है वो बता देता हूं, आपको पता लग जाएगा। बच्चों हम क्या करते हैं कि डीएल के साइड में हम अपना रखते हैं थंब हमने जैसे डीएल लिया, डीएल के साइड में थंब रखा, और बच्चों ये पॉइंट लिया ऐसे, तो पॉइंट की तरफ जिस पॉइंट पे हमको निकालना है उस पॉइंट पे हम ऐसे करेंगे, ठीक है, ये हमने रखा, ऐसे करेंगे। तो ये हमारा फिंगर जिधर मुड़ रहा है वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होगा। तो फिंगर हमारा अंदर की तरफ मुड़ रहा है, तो बच्चों अंदर की तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। सेम काम बच्चों हम यहाँ पे करते हैं जब, तो देखिए क्या होता है कि हमने डीएल के साइड में हमने फिंगर रखा और जो है इसको ऐसे किया, तो बच्चों क्या हुआ, ये बाहर की ओर आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा बाहर की ओर जो है आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा डायरेक्शन हमको जो है दे देता है। ठीक है बच्चों, तो डायरेक्शन का क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। डायरेक्शन का क्लियर होना बहुत जरूरी होता है किस चीज में, डायरेक्शन का क्लियर होना बहुत जरूरी होता है बच्चों हमारा इसको निकालने में। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है इसके बाद, यहां पर बच्चों फिर से मैं जो है लिखता हूं, फिर से मैं यहां पे आपके सामने लिखता हूं, क्या लिखता हूं, जो है बायो-सेवर्ट लॉ का फार्मूला। तो बच्चों आया था हमारा dV इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I अपॉन r क्यूब dl क्रॉस r, ये आया था वेक्टर फॉर्म में। और बच्चों इसका मैग्नीट्यूड जब हम निकाल रहे थे तो बच्चों आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई I अपॉन r dl साइन थीटा, ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड में। इसको वेक्टर में यदि हम लिखेंगे तो यहां पर एक यूनिट वेक्टर लगा करके यहां वेक्टर लगा देंगे। तो बच्चों ये पूरा हमारा हो गया बायो-सेवर्ट लॉ। अब बच्चों यहां पर हम एक बात और करते हैं, उस चीज को देखते हैं। ठीक है बच्चों, बात करते हैं इस फैक्टर की, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये क्या है, ये हमारा क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, कांस्टेंट। ठीक, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है बच्चों। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10 टू द पावर -7, ठीक है, टेस्ला, ठीक है, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ये बच्चों इसकी जो है होती है वैल्यू, इसको नोट कर लीजिए आप। म्यू नॉट की जो वैल्यू यहां से निकल के आती है वो निकल के आती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर इनवर्स। इस तरीके से इसको नोट कर लीजिए, यूनिट का ध्यान रखिएगा, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। बच्चों जो म्यू नॉट होता है इसको हम बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जो भी स्पेस है वहां पे फ्री स्पेस, एयर, वैक्यूम, जो कुछ भी है। बच्चों अगर कोई मीडियम आ जाता है तो हमारा रिलेटिव
परमेबिलिटी निकलती है और वो होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में परमिटिविटी बताया था, यहां पर हम परमेबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई बच्चों इसकी जो है ये वाली बात। अब बच्चों हमको ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। अभी इस फॉर्मूले पे एक दो क्वेश्चन करेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से होता है। बच्चों यहां पर एक बात आप नोट कर लीजिए कि ये जो डीबी निकला है ये छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए निकला है। अगर हमको पूरे वायर के लिए निकालना है तो हमको इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके छोटे छोटे निकालने पड़ेंगे और फिर यहां पर हमको इसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों हम आते हैं उस बात पे जिस पे मैं सबसे ज्यादा जोर देता हूं, और आज उसमें मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, लेकिन पूरी बात न बता करके आधी बात बताऊंगा, आधी बताऊंगा आगे 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 आपको आगे बात बताऊंगा। वो बच्चों है हमारी यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड, वो मैं बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्या है हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया है वो निकल के आया है dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे। ठीक है बच्चों, हम आज यूनिट निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के और भी फॉर्मूले हमारे पास आते हैं और वहां से निकालेंगे तो इजी हो जाएगा। बच्चों सिर्फ आप यहां पर इतनी बात नोट कर लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड बी की जो यूनिट होती है एसआई में वो होती है टेस्ला। ठीक है बच्चों, यूगोस्लाविया के एक जो है साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है बड़ा फेमस निकोला टेस्ला। ठीक है, उनके नाम पर इसको रखा गया। बच्चों इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो होता है न्यूटन पर मीटर एम्पियर। बी का यूनिट होता है। ठीक है, यूनिट ऑफ बी लिख लीजिए, यूनिट ऑफ बी। और बच्चों एक यूनिट और इसकी होती है यूनिट ऑफ बी, और वो होती है बच्चों हमारी जो वो यूनिट होती है वो होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। अभी आप इसको नोट कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। आगे आने वाले वीडियोस में मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगा कि ये सब आया कहां से, नोट कर लीजिए। डायमेंशन अभी मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इस फार्मूले में हमको दो चीज का डायमेंशन पता करना है, एक तो डी का पता करना है, दूसरा म्यू नॉट का पता करना है। मैं आपको ऐसे फार्मूले से दोनों निकलवाऊंगा कि आप यू निकाल लोगे। अभी वो फार्मूला चूंकि बताया नहीं है, वहां तक पहुंचे नहीं, इसलिए मैं छेड़ नहीं रहा हूं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्टली पूछ लेता है, कई एग्जाम में पूछ चुका है, यहाँ तक कि आईआईटी में भी पूछ चुका है। ठीक है बच्चों, यहां पर बच्चों हमारा एक टर्म आया म्यू नॉट। इसका जो यूनिट होता है ऐसे लिख लीजिए आप सिंपल सा कि यूनिट ऑफ म्यू नॉट, तो बच्चों वो होता है हमारा, ठीक है, टेस्ला। ठीक है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये होता है बच्चों यूनिट ऑफ म्यू नॉट। इसको आप इस तरीके से यहां पर नोट कर लीजिए। अब बच्चों यहां पर जो है थ्योरेटिकल पार्ट जो है, थ्योरेटिकल पार्ट किस चीज का, थ्योरेटिकल पार्ट हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड या कहें कि बायो सेवर्ट लॉ का हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों इसका जो है एप्लीकेशन होता है वो मैं बता दूं, क्योंकि बायो सेवर्ट लॉ हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमको आना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि इसको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, अप्लाई करना आना चाहिए। अगर आप जो भी मैं वीडियो सीरीज बना रहा हूं इसके ऊपर आप सारे देखोगे तो आपको अप्लाई करना आ जाएगा। होता क्या है, होता यह है कि हम बायो सेवर्ट लॉ को या स्टूडेंट्स बायो सेवर्ट लॉ को फॉर्मेलिटी में पढ़ते हैं और बाद में क्वेश्चन में होती है उनको प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, ये हमारा जो है जो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट निकाला था हमने, वो एक रैंडमली प्लेस्ड, ठीक है, रैंडमली प्लेस्ड, ठीक है, करंट कैरिंग वायर के लिए हमने जो है इसको निकाला था। अब बच्चों क्या होगा, रैंडमली नहीं, डेफिनिट शेप में। ठीक है, डेफिनिट शेप में हम क्या करेंगे, हम जो है करंट कैरिंग वायर को रखेंगे और बच्चों उसके कारण बच्चों हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे।
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे ये काम बच्चों करेंगे। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि हमारा हो गया एक इस तरीके से स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट वायर, ये बच्चों है स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड फाइनाइटली, मतलब दोनों ही होता है, फाइनाइटली लॉन्ग ये होता है, इसका निकालेंगे बायो सेवर्ट लॉ को यूज करके। फिर बच्चों इसके बाद आएगा रिंग, जैसे ये हमारे पास एक रिंग है और बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां से करंट आ रहा है, यहां से करंट जा रहा है, ऐसे करंट इसमें हो रहा है, तो बच्चे इसके सेंटर पे हमारा कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो निकालेंगे, वो भी बायो सेवर्ट लॉ यूज करके निकालेंगे। बच्चों ऐसे ही आर्क होता है, जैसे सपोज करिए कि ये हमारे पास इस तरीके से आर्क है, ठीक है, बढ़िया नहीं बना, ये हमारे पास ऐसे आर्क हो गया, ठीक है, सेमी सर्किल में है, ठीक। तो देखिए क्या हुआ, इधर से करंट आया, ऐसे चला गया, तो हमको यहाँ पे निकालना है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके के आर्क के कई शेप होंगे अलग अलग, वो देखिएगा अभी आप। और बच्चों फिर इसके बाद आएगा हमारा सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड क्या होता है कि इस स्प्रिंग शेप का जो है मेरे पास वायर होता है, इसमें हम यहाँ से करंट देते हैं, इधर से निकलता है, तो इसके अराउंड हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड बनता है। कैसा बनता है, क्यों बनता है, वो हम देखेंगे जब उसको पढ़ेंगे। और बच्चों इसके बाद आएगा टॉरॉइड। टॉरॉइड क्या होता है बच्चों, इसी जो है स्प्रिंग शेप को हम ऐसे ऐसे करके मोड़ देते हैं, और बच्चों क्या होता है, इधर से करंट आता है, इधर जाता है, तो बच्चों इसमें कितना होता है, इसको हम बोलते हैं टॉरॉइड, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ हमारे सिलेबस में शेप्स हैं जिसके कारण हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी किसी डेफिनेट पॉइंट पे, और बच्चों इस सब में हमारा बायो सेवर्ट लॉ का यूज होता है, ठीक है। हम लोग भूल जाते हैं, फार्मूला याद करते हैं। अगर आपने प्रॉपर प्रैक्टिस करी और बायो सेवर्ट लॉ को अप्लाई करना यदि आपको आ गया तो फिर आपके लिए खेल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों हमारा कुछ एग्जाम्पल था, वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं वो जो है न्यूमेरिकल के बारे में, ठीक है। वो न्यूमेरिकल के बारे में बच्चों छोटे छोटे से क्वेश्चन करते हैं, और फिर उसके बाद जो है हमारा जो है ये छोटा सा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों क्या हुआ, देखिए सबसे पहले क्या है कि हमारे पास देखिए कुछ वायर है, यहाँ पे ये देखिए एक वायर है, ठीक है, और ये इस वायर में करंट हमारा फ्लो कर रहा है। इधर ये पॉइंट P है, इस तरीके से इधर ये पॉइंट हमारा क्या है, ये पॉइंट P है, और इधर ये पॉइंट Q है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि P और Q पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। ये देखिए हमारे पास करंट कैरिंग कॉइल है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ठीक है, इसमें करंट हमारा I है। यहां पर हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये बताइए। देखिए ये करंट कैरिंग वायर है, करंट हमारा ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये हो गया बच्चों। तीसरा जो है कि ये हमारे पास इस तरीके से करंट कैरिंग बच्चों वायर है, जो कि अंदर की ओर करंट जा रहा है। तो बच्चों ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो हमारा यहाँ पर इन सब जगह जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा ये हमको बताना है। ये पहला सा छोटा सा क्वेश्चन है, आ जाता है, लोग नहीं कर पाते हैं, आप लोग कर लोगे मैं जानता हूं। तो बच्चों आते हैं, फार्मूला लगाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, हम करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को रखते हैं। तो बच्चों पहले क्वेश्चन में क्या होगा कि करंट के डायरेक्शन में हमने थंब को रखा, तो देखिए क्या हुआ, ऐसे किया तो इन साइड है, तो यानी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो ऐसे होगा, ठीक है बच्चों। अब यहां निकालते हैं, देखिए करंट के डायरेक्शन में हमने थंब को रखा और ऐसे किया, ये आउटसाइड आ रहा है, तो बच्चों क्या हुआ, ये हमारा इस तरीके से आ गया, ठीक है, ये हमारा इस तरीके से आ गया, यानी कि करंट जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, हो गई बात। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, यहां देखिए करंट हमारा अंदर जा रहा है, ठीक है, ये अंदर जाने का साइन है। तो बच्चों हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, हमने ऐसे रखा, तो बच्चों ये ऐसे हम करेंगे तो हमारा क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे आ रहा है। बच्चों यही काम हम यहाँ पे करेंगे, ऐसे देखिए ये हो गया, ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से, ठीक बच्चों। आइए यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि करंट हमारा बाहर आ रहा है, ये करंट है, करंट बाहर आ रहा है बच्चों, तो हमने करंट के डायरेक्शन में थंब को रखा, तो देखिए बच्चों ये हो गया हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चों यहाँ पे इस तरीके से होगा। सेम काम बच्चों हम यहाँ पे करेंगे, करंट देखिए हमारा क्या हुआ,
करंट जो है वो हमारा जो है अनसाइड जा रहा है, ये गलत हो गया, एक मिनट, करंट हमारा इनसाइड जा रहा है, ये होगा इस तरीके से, करंट हमारा इनसाइड जा रहा है, थंब को हम इस डायरेक्शन में रखेंगे, तो बच्चों ऊपर ऐसे करेंगे तो हमारा जो है इसका जो है डायरेक्शन इधर आएगा, गलत हो गया मेरे से, ठीक है, माफ कीजिएगा। अब बच्चों जो है ये इधर आ गया। अब बच्चों देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर देखिए करंट अंदर जा रहा है, तो हम इसको यहां से रखेंगे, इसको ऐसे करेंगे तो ये नीचे आ रहा है, तो बच्चों देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से आ गया। तो बच्चों ये हमारा क्या हुआ, ये करंट कैरिंग वायर था, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली, तो इसको हमने इस तरीके से शो किया। यहाँ पर करंट कैरिंग वायर इनसाइड है, यहाँ पर आउटसाइड है, तो यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का डायरेक्शन निकाला, वो हमारा इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस बुक्स में दे रखे हैं, डिफरेंट बुक्स में। अब बच्चों यहां पर हम एक काम करते हैं, उस काम को थोड़ा सा आप देखिएगा, ठीक है। सपोज करिए ये हमारा एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। अब बच्चों इसके चारों तरफ सराउंडिंग में जब हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड का हमको शेप कुछ इस तरीके से मिलता है, ठीक है। इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलती है हर पॉइंट पे। देखिए हमने यहां पे निकाला था, तो ऐसे रखेंगे, अंदर गया, फिर ऐसे रखा, बाहर आया, यहां रखेंगे ऐसे आएगा, यहां रखेंगे ऐसे आएगा, चारों तरफ से रखेंगे बच्चों, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जो है सर्कुलर लूप के फॉर्म में हमको मैग्नेटिक फील्ड का जो है डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। ये बच्चों थ्योरेटिकल पार्ट हुआ इसका। अब बच्चों इसका एक प्यारा सा न्यूमेरिकल करते हैं और देखते हैं कि बायो सेवर्ट लॉ को हम न्यूमेरिकल्स पे किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है देखिए, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये बच्चों वाई एक्सिस है, ठीक है। बच्चों यहां पर हमारा वाई एक्सिस पर एक करंट कैरिंग एलिमेंट है इस तरीके से, ठीक है। इसमें जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है वो 2 एम्पियर का हो रहा है, और बच्चों इसकी जो लेंथ है डीएल, ठीक है, वो है बच्चों हमारी जो है 2 mm की, ठीक है। इसकी जो लेंथ है 2 mm की है, ठीक है बच्चों। तो हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, एक बार यहां पे, एक बार यहां पर और एक बार यहां पे। ये है बच्चों हमारा 3 मीटर, ये है -6 मीटर, और बच्चों ये है 3 मीटर, ठीक। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ऐसे निकालना है, ठीक। तो बच्चों हम देखें यहां पर निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू दिस करंट कैरिंग एलिमेंट, ठीक। तो देखिए क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए क्या होगा बच्चों, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, I dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, ऐसे लिखेंगे बच्चों, ठीक है। यहां पे आ गया, हमको एक्स वाई डायरेक्शन में रखा, हम डायरेक्शन के साथ निकालेंगे इसको। तो देखिए इस तरीके से हो गया बच्चों, इसको हम लिखेंगे तो आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई जो है सो है डीएल। डीएल हमारा क्या हुआ, ये 2 mm दे रखा है बच्चों, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको बदलेंगे मीटर में, तो 2 × 10⁻³ इसका डायरेक्शन ये है, तो इसको बच्चों हम कर लेते हैं जे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 10⁻³ जे इंटू आर। आर देखिए यहां से लेंगे, ये हमारा यहां तक 3 मीटर है, तो ये हो जाएगा 3i डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू 3 है, तो हो जाएगा 3 × 3 × 3। आप सबकी वैल्यू रखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों देखिए ये हमारा हो गया 10⁻⁻7। करंट हमारा 2 एम्पियर है, ये हो गया 2 × 3 × 10⁻³ सारा मैग्नीट्यूड हमने यहां लिखा लिया, 3 × 3 × 3, और ये आ गया बच्चों जे क्रॉस आई। ये हमारे पास ऐसे आ गया इसका जो है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, ये गया कट। तो बच्चों जो हमारे पास आ रहा है 4/9 × 10⁻⁻10, और बच्चों ये आएगा हमारा -k, ठीक है।
तो आ गया बच्चों हमारे पास -4/9 इंटू 10 टू द पावर -10 के ये होगा बच्चों हमारा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, वो इस तरीके से होगा बच्चों। करंट का डायरेक्शन ये है जो मैग्नेटिक फील्ड हमको अंदर की ओर मिलेगी। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब बच्चों को निकालना है पॉइंट बी पे। फार्मूला ये रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो देखिए क्या हुआ, पॉइंट की जगह हम कर देते हैं पॉइंट बी। ठीक है, अब वैल्यूज जो है हम उसी हिसाब से सारी रख देंगे। यहाँ पे फार्मूला ये लगेगा। तो बच्चों क्या हुआ, μ0/4 पाई हो गया हमारा 10 टू द पावर -7। I 2 एम्पियर हमको दे रखा है। डीएल की वैल्यू है बच्चों 2 इंटू 10 टू द पावर -3 और ये हो गया जे क्रॉस। ठीक है, आर देखिए इस बार हमारा इधर हो गया और ये आर है होगा बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे -6i। हम इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे -6i। ये हमारा जो है हो गया आर डिवाइडेड बाई नीचे आर की वैल्यू आएगी 6 इंटू 6। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा जो आ रहा है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो बच्चों आ जाएगा 10 टू द पावर -10 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू जे क्रॉस -i। ऐसे आएगा बच्चों। ठीक है, जे क्रॉस -i। और बच्चों ये आ जाएगा हमारा 6 से 6 गया, इसको काटेंगे आएगा 3, इसको काटेंगे आएगा 3, तो आ गया 1/9 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू के। ये आ गई बच्चों डीबी की वैल्यू इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे। ये हमारा निकल गया। देखिए बायो-सेवर्ट लॉ को थ्योरेटिकली पढ़ना एक अलग बात है, न्यूमेरिकल लगाना एक अलग बात है। हमारा मिस्टेक यहाँ पर होता है वेक्टर के नोटेशन में। ठीक है बच्चों, चलिए अब तीसरा पॉइंट है सी। यहां पर हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो बच्चों देखते हैं कि वो हमारी कितनी आ गया। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या आया, यहाँ पे लिखेंगे ये आ गया 10 टू द पावर -7। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सी कर देते हैं। सी आई की वैल्यू है 2 एम्पियर। डीएल हमारा यही है 2 इंटू 10 टू द पावर -3 जे क्रॉस। सी ये है, सी यहां से 3 मीटर की दूरी पे है। और बच्चों जो यहाँ पर आर की वैल्यू आएगी, यहाँ पे आर की वैल्यू आएगी वो आएगी 3j। ठीक है, 3j y के डायरेक्शन में 3j। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 3j अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है बच्चों, चलिए आगे करते हैं इसको। आगे आ जाएगा 10 टू द पावर -7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू के क्रॉस के। और यहीं पे आके सब खत्म हो गया। बच्चों जब के क्रॉस के करेंगे तो मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट में बता चुका हूं कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के क्या होता है हमारा 0 होता है। तो बच्चों ये फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो ये सब मिला करके ये हो जाएगा 0। तो बच्चों सी पे जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो हमारी 0 निकल के आएगी। यही बच्चों ये क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बायो-सेवर्ट लॉ का प्रूफ अपने हाथ से करिए वीडियो देखने के बाद। और बच्चों छोटे छोटे क्वेश्चन आपके जो है बुक्स में दे रखे हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे आपको बायो-सेवर्ट लॉ को जो है अप्लाई करना आ जाएगा और आप इसमें हो जाओगे धाकड़। ठीक है बच्चों, बायो-सेवर्ट लॉ का यूज है अभी पूरे जो है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक के चैप्टर में, जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है। बच्चों इसको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के आगे के कंसेप्ट के साथ। बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।